दरवाजा खोल बहू, दरवाजा खोल, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। मेरी बच्ची बुखार से तप रही है। आज दरवाजा नहीं खोलूंगी बुढ़िया, तेरी सजा यही है कि रात भर भीगती रहे बारिश में। चंद्रपुरा राज्य में एक गांव था जहां एक बूढ़ी औरत धनवंती अपने दिन बिता रही थी। उसके साथ उसकी बेटी गीता और बहू मालिनी रहते थे। धनवंती का बेटा काफी पहले मर चुका था और अब घर का सारा काम गीता और धनवंती के कंधों पर था। दिन भर गीता जंगल से लकड़ियां लाती और धनवंती घर के बाकी काम करती, लेकिन मालिनी जो घर में एकमात्र बहू थी आराम करती रहती थी और अपनी जिम्मेदारी से बचती थी। एक दिन गीता की तबीयत बिगड़ गई और वह काम करने नहीं जा पाई। बुखार के कारण वह पूरी तरह से कमजोर हो गई थी। इस पर मालिनी ने दोनों माँ बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। बाहर बारिश हो रही थी। गीता जो बहुत दर्द में थी अपनी माँ से कहने लगी, माँ, मैं आज जंगल नहीं जा पाई लकड़ियाँ लाने। इस वजह से भाभी ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। हम बारिश में भीग रहे हैं, लेकिन भाभी को क्या, उन्हें हमारी जरा सी भी चिंता नहीं है। बिल्कुल बेटा, तुझे इतनी तेज बुखार है और बहू ने हमें घर से बाहर निकाल दिया। मैं कैसी माँ हूँ, अपनी बुखार से तपती बच्ची को छांव भी नहीं दे सकती। अगर मेरा बेटा जिंदा होता तो हमें आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तुम ठीक कह रही हो माँ, आज अगर भैया होते तो भाभी को ये सब करने ही नहीं देते। पर माँ, जब भाभी हमसे इतनी नफरत करती हैं, तो फिर हम उनके साथ क्यों रह रहे हैं? चलो ना कहीं और चलते हैं। तुम तो वैसे भी सारा घर संभालती हो, मैं बाहर का काम देख लेती हूँ। एक छत की बात है ना माँ, वो भी एक दिन हम खुद बना ही लेंगे। कम से कम रोज रोज भाभी की कड़वी बातें तो नहीं सुननी पड़ेंगी। बिल्कुल बेटा, हम कहीं और जा सकते हैं, लेकिन तेरी भाभी का क्या होगा? हमारे बिना उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। वह अकेली रह जाएगी और तुम्हें तो मालूम है वह काफी गुस्से वाली है। गीता और धनवंती के दिलों में कई सवाल थे। इस स्थिति में वे चाहकर भी एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते थे। वहीं दूसरी तरफ जमींदार के घर में आभा नाम की एक औरत अपने पति सुरेश के साथ बैठी रो रही थी। आज पूरे 1 साल हो गए थे उसकी सास को इस दुनिया से गए हुए। कभी कभी सोचती हूँ वो दिन भी कितना अच्छा था जब हम पूरे परिवार के साथ हंसते खेलते थे। मम्मी जी के जाने के बाद तो ऐसा लगता है जैसे सर से साया ही उठ गया हो। ऐसे परेशान मत हो भाग्यवान, वो जहां भी होंगी खुश होंगी, और ऊपर से तुझे ऐसे रोते हुए देखेंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी माँ को नहीं, तूने तेरी माँ को खोया है। ये तो समझने की बात है जी, सास भी तो माँ से कम नहीं होती। सुरेश ने सहमति में सिर हिलाया, फिर एक पल ठहर कर बोला, उधर धनवंती की बेटी है जो पूरे दिन जंगलों में लकड़ी बीनती है, आदमियों की तरह मेहनत करती है ताकि घर में कुछ खाने को ला सके। और धनवंती की बहू, वो तो दोनों माँ बेटी का जीना हराम किए हुए हैं। तो जी उनको अपने घर ले आइए ना, हमारे घर में फिर से माँ की आहट होगी, एक छोटी बहन का प्यार मिलेगा। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है हमारे पास, किसी चीज की कमी नहीं है। कैसी बातें करती हो? परिवार परिवार होता है, और धनवंती की बहू तो ना घर का काम करती है ना बाहर का। भूखी मर जाएगी मगर मेहनत नहीं करेगी, बस ताने मारने और सास ननद पर जुल्म करने में लगी रहती है। और धनवंती सब सह सकती है, लेकिन अपनी बहू को कभी अकेला नहीं छोड़ सकती। उधर जैसे ही बारिश थमी, सुबह हो चुकी थी। मालिनी ने झोंपड़ी का दरवाजा खोला और गीता से बोली, सुबह हो गई है, अब जल्दी से जंगल जा या किसी के खेतों से सब्जी मांग के ले आ। घर में कुछ ढंग का लेकर घुसना, वरना कल रात की तरह आज भी बाहर ही सोना पड़ेगा। बहू, मेरी गीता पूरी रात बुखार में तड़पती रही, एक पल के लिए भी आंख नहीं लगी उसे। अब तो उसे घर के अंदर आने दे, थोड़ा आराम करेगी तो शायद बुखार भी उतर जाए। अगर तू कहे तो गीता की जगह मैं ही काम पर चली जाती हूँ। गीता को आराम की जरूरत है, उसे थोड़ा आराम कर लेने दे। मालिनी ने हंसते हुए ताना मारा, हाँ हाँ बुढ़िया, तेरे लिए तो घर में बहुत काम पड़े हैं। चल जाकर बर्तन मांज, थोड़ा खाना भी पका ले, भूख से जान निकली जा रही है मेरी। धनवंती लाख कोशिश करती रही कि मालिनी गीता को कुछ देर आराम करने दे, लेकिन मालिनी ने जरा भी दया नहीं दिखाई और बीमार गीता को काम पर भेज ही दिया। उधर गांव की चौपाल में मुखिया धर्मपाल सभा कर रहे थे।
तभी एक अजीब सी बूढ़ी औरत मंजुला सभा में आ धमकी। मुखिया जी सुन लो, आने वाली पूर्णिमा की 11वीं तिथि को तुम्हारी मृत्यु निश्चित है और इसकी आहट आज से ही तुम्हारी हवेली में दिखाई देगी। मुखिया यह सुनते ही हक्का बक्का रह गया। उसने सामने देखा एक वृद्धा खड़ी थी जिसकी आंखों में अजीब सी भयावह चमक थी। उसे देखकर मुखिया के भीतर एक अनजानी दहशत दौड़ गई। बूढ़िया ने मुखिया को कुछ बोलने का मौका भी नहीं दिया और अपना भयावह संदेश सुनाकर पलटने लगी। मुखिया ने खुद को संभालते हुए रोका और पूछा, कौन हो तुम और किस अधिकार से हमारे जीवन मरण की भविष्यवाणी कर रही हो? हम तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं। मैंने अपनी तंत्र साधना से देख लिया है, तुम पर एक भारी विपत्ति टूटने वाली है। कौन सी विपत्ति? यह तो मैं नहीं बता सकती, पर इतना जान लो कि आज से ही तुम्हारी बर्बादी शुरू हो जाएगी। यह कहकर वह जाने लगी। मुखिया फिर उसके पास पहुंचा और कठोर स्वर में बोला, अगर तू तंत्र मंत्र की जानकार है तो सुन ले, हमें तेरी बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं। अगर ज्यादा उकसाया तो गुस्से में कुछ ऐसा कर बैठेंगे जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकती। तुम मेरा अपमान कर रहे हो मुखिया धर्मपाल, इसकी सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मेरा काम सच बताना था, विश्वास करना या न करना अब तेरी किस्मत पर है। पर याद रख, जिस घमंड से तू मुझे भगा रहा है वही घमंड तुझे सबसे बड़ा दुख देगा। तेरी धमकियों से डरने वाला नहीं हूं मैं। जा कहीं और जाकर अपने तंत्र मंत्र की कहानियां सुना। मुखिया ने अपने सेवकों को इशारा किया। इस पागल बुढ़िया को यहाँ से निकालो। सेवक उसकी ओर बढ़े ही थे कि मंजुला एक अजीब सी रहस्यमयी हंसी हंसते हुए बोली, याद रखना मुखिया, आज की रात तेरा सुख चैन छिन जाएगा। जिसे तू सबसे अधिक प्यार करता है वही तुझसे दूर हो जाएगा। बकवास बंद कर और निकल जा यहाँ से। तभी उसकी पत्नी कलावती बीच में आ गई और बोली, ये आप क्या कर रहे हैं जी? अगर कहीं इसकी बातें सच हो गईं तो? तुम भी इसकी बातों में आ गई? हाँ आ गई, क्या करूं? कम से कम वो बुढ़िया झूठी नहीं, सच बोलती सी लगती है। मगर तुम तो अपने घमंड में इतने अंधे हो गए हो कि सच सामने होते हुए भी देख नहीं पा रहे। याद रखना, अगर कोई अनहोनी हुई तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होंगे। बस करो, एक बुढ़िया की बातों में आकर कांप रहे हो। याद रखो, गांव का मुखिया मैं हूं और जब तक मैं हूं किसी भी तंत्र मंत्र, झूठे श्राप या अनहोनी से डरने की कोई जरूरत नहीं। लोग धीरे धीरे वहां से चले गए, पर उनके मनों में मंजुला की भविष्यवाणी गूंजती रही। मुखिया धर्मपाल सो रहा था और कलावती आंखों में चिंता लिए बैठी थी। तभी अचानक हवाएं तेज चलने लगी, खिड़कियां जोर जोर से पटकने लगी। कलावती उठकर खिड़की बंद करने गई। तभी उसे आंगन में किसी साए का आभास हुआ। कौन है वहाँ? कलावती ने घबराकर पुकारा, पर जवाब में बस हवा की सिसकियां सुनाई दी। डर के मारे उसने तुरंत पर्दा गिरा दिया और बिस्तर पर बैठ गई। तभी अचानक यशपाल के कमरे से चीखने की आवाज आई, बचाओ माँ, पिताजी, कोई मुझे बचाओ। धर्मपाल और कलावती दौड़कर यशपाल के कमरे में पहुँचे। यशपाल का शरीर बुरी तरह कांप रहा था, आंखें लाल हो चुकी थीं। बेटा क्या हुआ तुझे? वो छाया, वो मुझे देख रही थी, वो मुझे मार डालेगी। अचानक कमरे में जलता दीपक बुझ गया। चारों ओर घना अंधेरा छा गया। यशपाल की चीखें गूंजने लगी, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। पर कुछ ही क्षणों में यशपाल की सांसें थम गई। धर्मपाल उसे झंझोड़ता रहा, पुकारता रहा, नहीं, मेरा बेटा यशपाल, आंखें खोलो बेटा, उठो। मुखिया घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके आंसू पछतावे में बह रहे थे। बुढ़िया सही कहती थी, मैंने उसका अपमान किया था और यह उसी की सजा है। कलावती फूट फूट कर रो रही थी। घर पर सन्नाटा छा गया था। बुढ़िया मंजुला की कही हुई बातें अब हकीकत बन चुकी थीं, लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। रघु, इस बार हमारी फसल अच्छी होनी चाहिए, मैंने बहुत पैसा लगाया है। मुखिया जी, कल रात अजीब हादसा हुआ, पूरी फसल बर्बाद हो गई। कोई काली आंधी आई थी। मुखिया भागते हुए खेतों की ओर गया। वहां पहुंचकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरा खेत उजड़ चुका था। यह जरूर किसी की साजिश है। पर मुखिया जी, लोगों ने एक काली छाया देखी थी। कहते हैं यह मंजुला बुढ़िया का श्राप है। चुप रहो,
मैं इन बकवास बातों पर विश्वास नहीं करता। फसल की बर्बादी के बाद मुखिया ने व्यापार पर ध्यान देना चाहा, लेकिन वहाँ भी किस्मत ने उसका साथ छोड़ दिया। मुखिया जी, आपने जो सामान बेचा वो खराब निकला, हमें भारी नुकसान हुआ है। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने माल की खुद जांच करवाई थी। लोग कहते हैं आपके ऊपर श्राप है, अब हम आपके साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे। व्यापारी गुस्से में वहाँ से चला गया। धीरे धीरे गांव में भी बातें फैलने लगी कि मुखिया के घर पर मंजुला बुढ़िया का श्राप है। एक बार फिर चौपाल में बैठक हुई। मुखिया जी अब इस पद के योग्य नहीं रहे। उनका बेटा मारा गया, फसल नष्ट हुई, व्यापार खत्म हो गया। मुखिया पर उस बुढ़िया का श्राप लगा है, इसलिए गांव की भलाई इसी में है कि मुखिया जी अपना पद छोड़ दे। सब ने सहमति जताई। मुखिया अवाक रह गया। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मुखिया ने निश्चय किया, अगर सच में इस संकट से छुटकारा पाना है तो मुझे मंजुला के पास ही जाना होगा। मुखिया मंजुला बुढ़िया के पास पहुंचा। तो आखिरकार तू आ ही गया मुखिया। हाँ, मैं आ गया। तुम सही थी। मैंने तुम्हारा अपमान किया था, आज उसी की सजा भुगत रहा हूँ। मेरा बेटा चला गया, मेरा व्यापार खत्म हो गया और अब मेरा पद भी छिन गया। मुझे माफ कर दो मंजुला, मैंने तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं किया। माफी मुझसे नहीं, अपनी करनी से मांग मुखिया। तूने मेरी चेतावनी का मजाक उड़ाया था, अब तेरी किस्मत ने तुझे जवाब दिया है। मुझे जो कहो करने को कहो, बस मेरे बेटे की आत्मा को शांति दो और इस श्राप से मुझे मुक्ति दिला दो। अब तुम समझा मुखिया, मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है, लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। मुखिया जी, तुम्हारे लिए मुझे सिर्फ एक सूती साड़ी और कुछ पूजा का सामान चाहिए, तभी मैं तुम्हारे बेटे की आत्मा को शांति दे सकती हूँ और तुम्हारे घर का अभिशाप भी खत्म कर सकती हूँ। ठीक है मंजुला, मैं सब कुछ लाऊंगा, बस तुम इस श्राप को समाप्त कर दो और मेरे बेटे की आत्मा को शांति दो। मुखिया सामान लेने चला गया और मंजुला की मुस्कान में एक कुटिलता थी। वह धीरे धीरे अपने आदमियों से कहने लगी, देखा तुम लोगों ने, मेरी चाल कितनी सफल रही। अब पूरा गांव मेरे सामने झुकेगा। बिल्कुल मंजुला, अब मुखिया भी तुम्हारे कहने पर चलेगा। उसे डर है कि कहीं उसकी परछाई भी उससे न भाग जाए। अब पूरा गांव तुम्हारे हाथों में है। मंजुला और उसके लोग हंसते हुए बात कर ही रहे थे, तभी मुखिया सामान लेकर वहां पहुंचा। मंजुला ने नकली दयालुता के साथ उसे देखा और कहा, मुखिया जी, चिंता मत कीजिए, मैं आपकी मदद के लिए हूँ। मेरी पूजा से सब ठीक हो जाएगा। मुखिया पूजा की सामग्री रखता है और मंजुला पूजा शुरू करती है। वह मंत्रों का उच्चारण करते हुए आंखें बंद कर लेती है, जबकि असल में उसका ध्यान पूजा में नहीं था। वह बस दिखावा कर रही थी। कुछ देर बाद मंजुला ने आंखें खोलकर संतोष भरे स्वर में कहा, पूजा पूरी हो गई मुखिया जी, आपकी प्रार्थना पूरी हुई है। अब आपके बेटे की आत्मा शांति से सो सकेगी। मंजुला, तुमने मेरे बेटे की आत्मा को शांति दिलाकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मुखिया ने मंजुला को धन दिया और मंजुला अंदर ही अंदर खुश हो रही थी। अब उसके पास दौलत भी थी और वह पूरे गांव में डर का माहौल बनाकर अपना साम्राज्य स्थापित कर रही थी। अगले दिन मंजुला ने अपने आदमियों से कहा, अब अगला शिकार धनवंती की बहू मालिनी है, जो एक नंबर की आलसी और कामचोर बहू है। एक बार वह मेरी बातों में आ गई तो पूरे घर को अपने इशारों पर नचाऊंगी। बिटिया कैसी हो? तुम तो बड़ी थकी थकी सी लग रही हो, क्या सब कुछ ठीक है? ठीक हूँ, बस काम की थकान है। ये तो होना ही था बिटिया, इतना घर का काम, ऊपर से अकेली जिम्मेदारियों का बोझ। लेकिन चिंता मत कर, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसी मदद? मेरी तंत्र मंत्र की सिद्धियों से कई लोगों के जीवन बदल चुके हैं। चाहो तो एक पूजा करवा दूं, इससे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी और सब कुछ तुम्हारे मुताबिक चलने लगेगा। पर माई, ये कैसे संभव है? तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र सिखाऊंगी जिससे तुम इस गांव की रानी बन जाओगी। कोई तुम्हारी बात टाल नहीं पाएगा। तुम आज रात अपने सारे जेवर लेकर मेरे पास आ जाना, तुम्हारी किस्मत पलट जाएगी। ठीक है माई, जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगी। मालिनी घर के भीतर चली गई। मंजुला के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान फैल गई। अब मालिनी भी मेरी मुट्ठी में है, अब यह भी मेरी कठपुतली बनेगी। जल्द ही मैं पूरे गांव पर राज करूंगी।
जब मालिनी अलमारी से जेवर निकाल रही थी, गीता वहां आ गई। भाभी, आप ये क्या कर रही हैं? आप अपने गहने क्यों निकाल रही हैं? क्या आज कुछ खास है? कुछ नहीं गीता, बस एक पूजा करवानी है। पूजा? वो भी मंजुला के कहने पर? उसने कहा है मेरी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। भाभी, वो औरत मुझे सही नहीं लगती है। आप उस पर भरोसा मत कीजिए, वो आपको धोखा दे सकती है। तुम नहीं समझोगी गीता, मैं अब वही करूंगी जो मुझे ठीक लगे। जो मेरा है वो अब मंजुला का होगा। गीता स्तब्ध रह गई। वह समझ गई कि मंजुला ने मालिनी को अपने जाल में फंसा लिया है। वह रोती हुई धनवंती के पास भागी। धनवंती सब जानकर अंदर तक हिल गई। अब और नहीं, मैं अपनी बहू को मंजुला के चंगुल से आजाद करवा के ही दम लूंगी। अब मंजुला की सच्चाई सबको बताकर रहूंगी। धनवंती सीधा मुखिया के पास पहुंची। मुखिया जी, अब सहा नहीं जाता। मंजुला ने मेरी बहू को अपने जाल में फंसा लिया है। ये क्या कह रही हो धनवंती? मंजुला तंत्र मंत्र सिद्धियों की ज्ञानी है, वो क्यों तुम्हारी बहू को फंसाएगी? मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसे तंत्र मंत्र का कोई ज्ञान नहीं। वो सिर्फ डर दिखाकर लोगों को लूटती है। अब मेरी बहू मालिनी उसके निशाने पर है। मुखिया गंभीर हो गया। अगर तुम सच कह रही हो तो हम उसकी सच्चाई सबके सामने लाएंगे। आज चौपाल में फैसला होगा। चौपाल में गांव इकट्ठा हुआ। मंजुला भी वहां पहुंची। मंजुला, तेरा सच सबके सामने आ चुका है। तूने हमारे घर उजाड़े, बहुओं को बहकाया और अपना राज चलाने के लिए मेरे बेटे तक को मरवा दिया। बोल, क्यों किया ये सब? हाँ, मैंने किया है। मुझे मजा आता है लोगों की खुशियां छीनने में। अब तेरा खेल खत्म मंजुला। तेरे झूठ और अंधविश्वास की दीवार गिर चुकी है और अब तुझे इस गांव को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। मैं चली जाऊंगी, लेकिन याद रखना, मैंने जो किया अपनी मजबूरी में किया। तेरी मजबूरी ने हमारे घर परिवार को तोड़ दिया मंजुला। तुम्हें इस गांव से निष्कासित किया जाता है। तू अब कभी गांव में कदम नहीं रखेगी। मंजुला ने स्वीकार किया कि उसने सब कुछ किया था और उसका खेल अब खत्म हो चुका था। गांव वाले मंजुला को सजा देने का फैसला करते हैं और उसे गांव से निकाल देते हैं। मंजुला हार मानकर गांव छोड़ देती है और सच्चाई की जीत होती है।